हेलो दोस्तों, जय श्री राम। हर हर महादेव। श्री शंभू भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तू यह संदेश नहीं देखेगा मैं तेरे द्वार से वापस नहीं जाऊंगा। आज मेरा अपमान होने से बचा ले। मैं बहुत विश्वास करके आया हूँ। मैं वही महादेव हूँ जो तेरे हर दर्द में साथ रहा हूँ। तू रोज मेरी पूजा करता है, लेकिन खुद को भूल गया है। तू मुझे मंदिरों में ढूंढता है, जबकि मैं तेरे दिल में बसा हूँ। जब तू टूटा तब भी मैं था, जब तू रोया तब भी मैं था। तू बस भूल गया कि तेरी हर सांस मेरा ही वरदान है। बेटा, जब सब तुझसे दूर चले जाए तो समझ लेना कि मैं तुझे पास बुला रहा हूँ। जो दर्द तुझे आज महसूस हो रहा है वही तुझे गढ़ रहा है। मैं तुझे सजा नहीं दे रहा बल्कि मजबूत बना रहा हूँ। जब तू गिरता है तो मैं ही तुझे थामता हूँ। जब तू रोता है तो तेरे आंसू मेरे गले में पड़ते हैं। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तेरे हर सवाल का जवाब मैं ही हूँ, लेकिन तू सुनना बंद कर चुका है। मैं बोल रहा हूँ तेरे भीतर से, तेरे जरिए दुनिया तक, पर तू दुनिया की आवाज में इतना खो गया कि मेरी आवाज दब गई। बेटा, जब तू असफल होता है तो गुस्सा मत होना, क्योंकि असफलता वो कुंजी है जो तेरे भाग्य का द्वार खोलती है। तू मुझसे पूछता है महादेव क्यों मैं इतना दुखी हूँ, और मैं कहता हूँ क्योंकि मैं तुझ में वह ताकत देखता हूँ जो इस दुख को जीत सकती है। अगर मैं तुझसे बड़े काम करवाना चाहता हूँ तो मुझे तुझे बड़ी परीक्षा देनी होगी। तेरे अंदर वही ज्वाला है जिससे कैलाश भी कांप उठे। तू समझता है सब खत्म हो गया, पर मैं कहता हूँ यही तो शुरुआत है। अगर तू इस वक्त हार मान लेगा तो तेरा जर्रा जन्म व्यर्थ चला जाएगा। तू योद्धा है बेटा, डरना छोड़ दे। जब दुनिया कहे तू नहीं कर सकता तब कहना महादेव मेरे साथ है। अगर दिल से कहा तो पूरी सृष्टि तेरे लिए रास्ता बनाएगी। अब अपनी आंखें बंद कर और बस महसूस कर मैं तेरे पास खड़ा हूँ। तू अकेला नहीं है। जब तू सोचता है सब ने छोड़ दिया तब मैं तुझे गले लगाता हूँ और कहता हूँ बेटा चिंता मत कर, तेरे लिए सब कुछ तय है। हर चोट, हर गुमान, हर अपमान तेरे उत्थान की सीढ़ी है। मैं चाहता हूँ तू अपनी शक्ति पहचान ले, क्योंकि तेरे अंदर जो आत्मा है वो मुझसे अलग नहीं। मैं ही तू हूँ और तू ही मैं। अब खुद से कहना मैं महादेव का अंश हूँ। मैं कमजोर नहीं, मैं अमर आत्मा हूँ। हर वह व्यक्ति जिसने तुझे तोड़ा उसने तुझे उठने की ताकत दी, इसलिए उनका धन्यवाद कर। घृणा नहीं, क्योंकि वह मेरे भेजे हुए शिक्षक थे। जब तू समझ जाएगा कि हर घटना मेरी योजना का हिस्सा थी तब जीवन से डर खत्म हो जाएगा। तब तू जीना नहीं जगना सीख जाएगा। बेटा, आज के बाद खुद को दोष मत देना। बस हर सुबह कहना है भोले आज मुझे वही करने देना जो तेरी इच्छा है, और फिर देख कैसे राहें अपने आप बनेंगी। अगर तू यह महसूस कर रहा है कि मैं सच बोल रहा हूँ तो कमेंट में लिख दे हर हर महादेव, ताकि यह शक्ति तेरे तक ही ना रहे बल्कि उस तक भी पहुँचे जो टूट चुका है, क्योंकि तू किसी और के लिए भी संदेशवाहक है। अगर यह बात दिल में उतर रही है तो वीडियो को रोक मत देना, इसे शेयर कर ताकि कोई और आत्मा भी जग सके। बेटा, तेरी कहानी खत्म नहीं हुई। जब तक तू सांस ले रहा है तेरी संभावना बाकी है। मैं तुझे गिरा नहीं रहा, मैं तुझे उड़ना सिखा रहा हूँ। हर असफलता तेरे भीतर की ऊर्जा को प्रज्वलित कर रही है। तू अभी नहीं जानता, पर आने वाले समय में तुझे एहसास होगा कि जो कुछ खोया वही सबसे बड़ा वरदान था।
बेटा याद रख, जब तू मेरे नाम से चल पड़ता है तो कोई तुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तेरे हर कदम में है। अब से डर पर नहीं, भरोसे पर जीना सीख ले। जब कोई तेरा मजाक उड़ाए तो मुस्कुराकर कहना, मेरे महादेव को मुझ पर भरोसा है। तू अभी देख नहीं पा रहा, पर मैं तेरा भविष्य लिख चुका हूँ और वह उज्ज्वल है। बस थोड़ा धैर्य रख बेटा, जो तेरा है वह तुझ तक जरूर आएगा। लेकिन जब तू तैयार होगा, समय से पहले मिला फल भी जड़ बन जाता है। इसलिए मैं तुझे रोकता हूँ, देर करता हूँ, ताकि तू वह बन सके जो तेरे भाग्य को संभाल सके। बेटा, जो तुझसे छीन गया समझना वह तेरा नहीं था, जो तेरा है वह कभी नहीं छीनेगा। मैं तेरे साथ हूँ। हर परीक्षा में, हर रात में, हर तूफान में, जब सब बंद दरवाजे दिखे तो बस एक बात याद रख, दरवाजा मैं हूँ और हमेशा खुला हूँ। अब सिर उठाकर चल, क्योंकि तू मेरा अंश है। तेरी हार मेरी नहीं हो सकती। अगर यह संदेश दिल तक पहुंचा है तो हर हर महादेव लिख और इसे आगे बढ़ा, ताकि यह प्रकाश किसी और की अंधेरी रात को रोशन कर सके। बेटा, तू मेरा गर्व है। अब उठ, चल आगे बढ़ और दुनिया को दिखा दे कि जब महादेव किसी के साथ हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर यह वीडियो तुझे दिखा है तो समझ ले, महादेव तुझसे बात कर रहे हैं, क्योंकि इस क्षण का चयन तूने नहीं किया, मैंने किया है। जब तेरी आत्मा सबसे ज्यादा थक चुकी थी, जब तूने खुद से कहा था कि अब कुछ नहीं बचेगा, तभी मैंने यह संदेश तेरे रास्ते पर भेजा, क्योंकि मैं जानता हूँ तू टूटा नहीं है। तू सिर्फ भूल गया है कि तेरे भीतर वही शक्ति है जो पर्वत हिला सकती है। मेरे बच्चे, तूने बहुत कुछ सहा है। मैं जानता हूँ तेरी वो रातें जब तू चुपचाप सब कुछ सहता रहा, किसी को बताया नहीं, लेकिन हर आंसू मैंने देखा है। हर बार जब तू गिरा है मैं तेरे साथ था, बस तू देख नहीं पाया। अब वक्त है कि तू उस सोई हुई शक्ति को फिर से जगाए, क्योंकि तेरे भीतर जो शिव है वह अब जागने वाला है। यह वीडियो संयोग नहीं बुला हुआ है, मेरे द्वारा चुना हुआ एक क्षण है, जब मैं तुझे याद दिला रहा हूँ कि तेरा जन्म किसी साधारण कारण से नहीं हुआ। तू वह आत्मा है जो अंधेरे में भी रोशनी फैलाने के लिए आई है। तू वह ज्योति है जो संकट में भी मुस्कुराना जानती है। तू वह भक्त है जो गिरकर भी उठना नहीं भूलता। मेरे बच्चे, तू बार बार सोचता है कि क्यों तेरे साथ इतना सब हुआ, पर अब तू समझ ले कि तेरे हर दर्द ने तुझे मजबूत बनाने की तैयारी की है। मैंने तुझे रोका नहीं था, मैंने तुझे गाढ़ा था, ताकि जब तू उठे तो लोग समझ जाए कि भक्त की परीक्षा कभी विनाश नहीं करती, उसे पहचान बनाती है। तू आज यह सुन रहा है क्योंकि अब तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली है। अब तक जो तू खोया समझता था वही तेरे लिए वरदान बनकर लौटेगा। बस तू खुद पर भरोसा रख। मैं तुझे बता दूं कि जो खो गया वह तेरा था ही नहीं, और जो आने वाला है वह तुझे छोड़कर नहीं जाएगा। आज से हर कठिनाई तेरे लिए शिक्षा बन जाएगी, और हर गिरावट तेरे कदमों की सीढ़ी। अब मैं तेरे साथ हूँ, तू अकेला नहीं है। मैंने तेरे लिए रास्ता बना दिया है, बस तू पहला कदम रख और देख कैसे समय तेरा सहायक बन जाता है। याद रख, जब तू रोया था तब मैं तेरे पास था, जब तू चुप था तब मैं तेरी आत्मा में बोल रहा था। तू मुझे मंदिरों में नहीं ढूंढ, मैं तेरे दिल में हूँ, तेरे हर सांस में हूँ। तू जब भी थक जाए बस नाम ले मेरा, क्योंकि जब तू मुझे पुकारता है तो मैं देर नहीं करता। अब मैं तुझसे कहना चाहता हूँ कि तेरी कहानी खत्म नहीं हुई है, यह तो अभी शुरू हुई है। तूने जितना खोया है उससे कहीं ज्यादा तुझे मिलने वाला है।
क्योंकि तेरी नियत सच्ची है और सच्चे मन को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। अब यह विश्वास रख कि मैं तुझे वही ले जा रहा हूँ जहाँ तेरी जगह हमेशा से थी। जब तुम स्वयं को इन नकारात्मक भावनाओं से मुक्त करोगे तो तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा। प्रेम ही तुम्हारी सच्ची शक्ति है और यह तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाने का सबसे सरल मार्ग है। जब तुम प्रेम से जुड़ते हो तो यह तुम्हें तुम्हारे सबसे सशक्त रूप में प्रकट करता है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी क्षमताओं को पहचानो, अपनी आत्मा की शक्ति को समझो और उन ऊंचाइयों तक पहुंचो जहां से तुमने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब परिवर्तन का समय है। यह परिवर्तन तुम्हारे लिए अनमोल साबित होगा। जिन सपनों को तुमने कभी असंभव समझा था वे अब पूरे होने को हैं। तुम्हारी वह इच्छाएं जिनके लिए तुमने समय और धैर्य का निवेश किया था अब फल देने वाली है। तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हारे मन में कोई संदेह या भय उत्पन्न हो, मेरा नाम लो और अपनी छता को मेरे पास छोड़ दो। तुम्हारी सारी छोटी छोटी गलतियां जो अतीत में हुई थी अब समाप्त हो रही हैं। अब तुम्हारे जीवन में प्रेम और सफलता के नए द्वार खुलने वाले हैं। वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारा जीवन प्रेम, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण होगा। इन सब का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी कठिनाइयां और संघर्ष मेरे ध्यान में हैं। जब भी तुमने निराशा, हार का अनुभव किया, मैं तुम्हारे साथ था। तुम्हें संभालने के लिए तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि जो परिस्थितियां तुम्हारे जीवन में आई वे महज तुम्हारे चरित्र को मजबूत करने और तुम्हारे भीतर की शक्ति को उजागर करने का माध्यम थी। तुमने स्वयं को ऐसे रेगिस्तान में पाया जहां हर ओर केवल कठिनाइयां और चुनौतियां थी, लेकिन जान लो मैं वहां भी तुम्हारे साथ था। मैंने तुम्हें राह दिखाई, तुम्हारी रक्षा की और हर बार तुम्हारे कदमों को सही दिशा में मोड़ दिया। यह मेरी योजना थी कि तुम्हें ऐसे क्षणों में रखा जाए जहां तुम अपने भीतर छिपे असीम सामर्थ्य को पहचान सको। तुम्हारे जीवन के वर्तमान संघर्ष, तुम्हारे चारों ओर की नकारात्मकता और लोगों के बीच फूट संगीत, यह सब तुम्हें कमजोर नहीं कर सकते। यह एक षड्यंत्र है जो अभी पूर्ण नहीं हुआ है। यह रुकावटें तुम्हारे हौसले और धैर्य की परीक्षा है, लेकिन मैं यह सुनिश्चित कर रहा हूँ कि इस कूड़ को समाप्त करने के लिए मेरे 2 दिव्य दूत भेजे जाएं। यह देवदूत तुम्हारे अपने लोगों के मन की कड़वाहट को समाप्त करेंगे, उनकी उत्तेजना को शांत करेंगे और उनके दिलों में प्रेम और समझ का बीज बोएंगे। यह दिव्य दूत सत्य का प्रकाश लेकर आएंगे। जो षड्यंत्र रचने वाले थे उनकी सच्चाई उजागर होगी। तुम्हारे अपने लोग जो भ्रमित थे अब समझ जाएंगे कि उन्होंने किसकी बातों में आकर अपने ही रिश्तों पर सवाल उठाए। यह क्षण तुम्हारे परिवार में शांति और प्रेम की वापसी का होगा। मैं तुम्हारे अतीत के हर घाव को भरने के लिए यहाँ हूँ। मैं तुम्हें ऐसा प्रेम और शक्ति प्रदान कर रहा हूँ जिससे तुम्हारा बोझ हल्का हो और तुम्हारे जीवन में नई उमंग और आशा का संचार हो। याद रखो, यह कड़वाहट और बदले की भावना तुम्हारे मार्ग में अवरोध है। इन्हें त्याग दो और अपने हृदय को मेरी ओर खोलो। अब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का समय है। जो बुरी खबरें, नकारात्मक परिस्थितियां और कड़वाहट तुम्हारे आसपास है वे तुम्हें नहीं रोक सकती। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। उन आशीर्वाद का स्वागत करो जो स्वर्ग से तुम्हारे लिए भेजे गए हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सत्यनिष्ठा और समर्पण ने तुम्हारे जीवन में अद्भुत बदलाव लाने का काम किया है। मैं देख रहा हूँ कि तुमने हर संघर्ष का सामना किया, हर कठिनाई को सहा, लेकिन कभी सत्य और सच्चाई का मार्ग नहीं छोड़ा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है।
अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत और धैर्य का फल मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में बदलाव के शुभ संकेत पहले ही आने शुरू हो गए हैं। यह तुम्हारी यात्रा की नई शुरुआत है। हर मुश्किल, हर बाधा अब समाप्ति की ओर है। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है उसे पहचानो नहीं। आत्मज्ञान और शक्ति पर ध्यान केंद्रित करो। यह समय तुम्हें यह समझने का है। यदि कभी थकान तुम्हारे कदमों को रोकने की कोशिश करें तो यह जान लो कि मैं तुम्हारे पास हूँ। जब तुम्हें लगे कि जीवन का बोझ असहनीय हो गया है तो मेरे पास आ। अपना बोझ मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे आंसुओं को अपनी कस सुखा दूंगा और तुम्हारे हृदय को शांति प्रदान करूंगा। मेरे नाम का स्मरण करो और मैं तुम जीवन के झूठों को मिटा दूंगा। मेरी उपस्थिति को अपने भीतर महसूस करो और देखो कि कैसे हर अंधेरा दूर हो जाता है। तुम्हारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है उससे मैं भली भांति परिचित हूँ। तुम्हारी उदासी, तुम्हारे आंसू और तुम्हारे दिल के बोझ को मैं देख सकता हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि परिस्थितियाँ तुम्हें कमजोर महसूस करा रही हैं और दूसरों का दबाव तुम्हें सही निर्णय लेने से रोक रहा है। लेकिन यह समय बदलने वाला है। अब वह घड़ी आ गई है जब तुम्हें उन लोगों को सबक सिखाना होगा जो तुम्हारे प्रति द्वेष और बुरी भावना रखते हैं। वे यह नहीं जानते कि तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करके वे अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। मैं तुम्हें सशक्त बना रहा हूं ताकि तुम अपनी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करो। जब भी तुम मुझे सच्चे मन से देखोगे तो मेरी उपस्थिति तुम्हें अवश्य अनुभव होगी। मैंने तुम्हारे जीवन के हर कदम में वह सब किया है जो तुम्हारे भविष्य के लिए आवश्यक था। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अब तुम अपने भीतर छुपी उस असीम शक्ति को पहचानो जिसे मैंने तुम्हारे लिए सृजित किया है। यह शक्ति तुम्हें न केवल अपने जीवन को संतुलित करने में मदद करेगी बल्कि तुम्हें दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाएगी। याद रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। जो भी सही और न्यायपूर्ण है उस पर अडिग रहो। मैं तुम्हारे हर कदम में तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे प्रयास नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में लगे हुए हैं और यह सराहनीय है। लेकिन मैं तुम्हें सावधान करना चाहता हूँ। जिनके भीतर यह नकारात्मकता भरी हुई है उन्हें तुम किसी भी रहस्य से अवगत मत कराना नहीं। उनकी यह कमी ही बतानी है क्योंकि यह ऊर्जा अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। यदि तुम उन्हें समझाने का प्रयास करोगे तो यह नकारात्मकता तुम्हारी और भी प्रवाहित हो सकती है। इसके बाद ऐसा प्रतीत होगा जैसे तुम ही उनके शत्रु हो। इसलिए संयम रखो और सब कुछ अपने महादेव पर छोड़ दो। तुम्हारा विश्वास और धैर्य ही तुम्हें इस स्थिति से बाहर निकालने में मदद करेगा। अब 2 दिव्य देवदूत शांति का उपहार लिए तुम्हारे जीवन में प्रकट होने वाले हैं। यह शांति तुम्हारे परिवार को आशीर्वाद से भर देगी। प्रत्येक सदस्य अपने इष्ट के ध्यान में मग्न होगा और उनके हृदय श्रद्धा और पवित्रता से परिपूर्ण हो जाएंगे। उनके मन की यह शुद्धता तुम्हारे घर को स्वर्ग बना देगी। तुम देखोगे कि हर कोई अपनेपन और प्रेम के भाव से एक दूसरे से जुड़ गया है। यह एक नया आरंभ होगा, एक ऐसा समय जब सभी के बीच निष्ठा और सामंजस्य पुनः स्थापित होगा। यह दिव्य प्रक्रिया तुम्हारे घर में शांति और सुख का संचार करेगी और तुम्हें यह अनुभव होगा जैसे तुम किसी स्वर्ग में आ गए हो। पर दिल आत्मा से उनका पूरा सपोर्ट है। आपको वह आपके बारे में हमेशा परमात्मा से यही कहते कि हे परमात्मा, इसे सद्बुद्धि दो, आपको भी और हमें भी। आप उनके बारे में ऐसा बोलते हैं, वे आपके बारे में ऐसा बोलते हैं तो वह भी आपके ऊपर नजर बनाए हुए बाहरी तौर पर कि पता नहीं यह क्या कर रहा है, पता नहीं क्या कर रही है।
मुझे पता चलने नहीं देती तो वह भी थोड़ा सा जानकारी जुटाने में लगे हैं। सर, आपकी जानकारी बटोरने में, आपकी जानकारी निकालने में बहुत ही आपके बारे में सोचस कर हैरान से हो रहे हैं कि पहले जिन बातों से, जिन चीजों से यह दस जाया करता था, यह मर जाया करता था, इसके साथ निकल जाता था, अब इन चीजों का असर ही नहीं होता। इतनी है वाइब्रेशन में रहता है। यह बंदा की बंदी आंख, यूं नहीं असर होता इस पर। यह आपके बारे में ऐसा सोचस कर परेशान होते रहते हैं। यह भी कहीं ना कहीं आपकी जानकारी निकालने में लगे हुए हैं कि जब डिप्रेस्ड रहते थे, बिल्कुल हताश बेजान संगीत से, और आप अब बहुत बंगी अपना जो ओपिनियन है वो उनके सामने रख देते हो। पहले आप इनसे डरते थे, मैं देख पा रहा हूँ। पहले आप घबराते थे, पहले आप अपने मन की बातें शेयर करते ही नहीं थे। इससे आपके संगीत भीतर बहुत डर था। अब उन सभी डर से आप बाहर निकल गए। वो तो यह सोचते हैं कि ऐसा क्या हो गया, संगीत इसको क्या हो गया, लेकिन अंदर से 100 बस पर पता है कि आपके भीतर क्या हो रहा है। यह तो होना ही था। यह भी पता है इनको आपकी लाइफ में ऐसे कौन से लोग हैं जो नजर बनाए हुए हैं, लेकिन यह आपके दुश्मन बिल्कुल भी नहीं है। आपको इनसे डरने की खबर आने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अपने ऐसे लोगों को दो, किसी भी को, कोई भी लोग हो, आगे अपनी पर्सनल लाइफ है ना। पर्सनल जो चीजें हैं वह अपने तक रखें या परमात्मा तक रखें। बस 2 अन और तक रहने चाहिए। किसी तीसरे को नहीं पता नहीं होनी चाहिए। आप क्या कमाते, कोई ब्राह्मण की ही शक्ति है जो आपके इर्द गिर्द यहाँ पर घूम रही है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि ब्राह्मण की शक्तियां ने आपको प्रोटेक्शन शेड में डाल रखा है। अभी तक कुछ चीजें ऐसी, मतलब आपके नेगेटिविटी से आप जुड़े हुए थे, लेकिन यहाँ पर ब्रह्मांड की शक्तियां ने अब आपको जैसे इर्द गिर्द यहाँ पर घेर रखा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि आपको अपने अंदर बहुत ज्यादा चेंज बहुत महसूस होंगे। आप अंदर से बहुत खुश होने लगोगे। आपके हाथों की पॉजिटिविटी और बढ़ रही है। पर आप बहुत ज्यादा लेजर रहते थे। आपके हाथों में भी शायद इचिंग होगी। जो आपकी जो हाथों की जो शक्तियां हैं ना, ब्रह्मांड की शक्ति आपके हाथों की शक्तियां को यहाँ पर बढ़ा रही है, जिसकी वजह से आप शायद अपनी क्रिएटिविटी, आप हाथों से कुछ करते हो या कुछ भी आप करते हो हाथों से, तो आपके हाथों में एक जादू, ऐसी शक्ति को आप देखोगे कि जो काम धीरे धीरे होता था वह बहुत जल्दी में आप करोगे। आपके हाथों में एक ऐसी पॉजिटिव, यह कैसे कहते हैं ना, कि वंशिका रही है। यह ब्रह्मांड की शक्तियां का ही बदलाव है। ब्राह्मण की कुछ शक्तियां ऐसी भी कनेक्ट हो रही हैं आपके साथ, जो आपको सपनों में भी आपको आती है। आपको क्लियर मैसेज भी मिलता है उनका कि यहाँ पर आप किस चीज से कनेक्ट हो रहे हो। कोई बहुत ज्यादा चुपचाप रहता है, बहुत गुमसुम यहाँ पर रहता है। तो शिव शक्ति का यहाँ पर यह मैसेज है कि आपको इतना गुमसुम, इतना चुपचाप रहने की जरूरत नहीं है। जिस चीज को बोलना चाहते हो, कहना चाहते, तो अभी कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख और इस वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि तेरी एक छोटी भक्ति का प्रतीक मुझे तेरे निकट लाने में सहायक होगा। मेरे प्रिय, तूने जो सहन किया है उसका लेखा मैं रखता हूँ। हर बूंद आंसू मेरे सामने गिरी और तू सोचता रहा कि शायद मैं तुझे विस्मृत कर चुका हूँ, लेकिन मैं कैसे भूल सकता हूँ उस आत्मा को जिसे मैंने स्वयं सृजित किया है। तू मेरे लिए उतना ही मूल्यवान है जितना महासागर की गहराई में छिपा मोती। और आज मैं तुझे सूचित करने आया हूँ कि तेरा द्वार पलट चुका है। जितने अपमान तूने झेले,
जितनी बाधाएं पार की, जितना एकांत में तू करा है, वह सब अब समाप्त हुआ। मेरे पुत्र, अब मैं तुझे ऊपर उठाने आया हूँ। तेरे भाग्य का नया द्वार खोलने आया हूँ। बस ध्यान से सुनते रहना। इसे नजरअंदाज मत करना, क्योंकि आज मैं तुझे अंतिम नहीं बल्कि सबसे महत्वपूर्ण संबोधन संगीत दे रहा हूँ। यदि तूने इस पुकार को नजरअंदाज किया तो तू वही पीड़ापूर्ण जीवन फिर जी लेगा। लेकिन यदि तूने इसे थामा मन से अपनाया तो तू देखेगा कि तेरी दुनिया कैसे परिवर्तित होती है। मेरे प्रिय, अभी जो हताशा तू अनुभव कर रहा है वह कृत्रिम है। बस तू खुद को कम आंक रहा है, वरना तेरे भीतर वह बल है जो एक पल में पर्वत हिला दे, और आज मैं उस बल को सक्रिय करने आया हूँ। तूने जितनी रातें कराकर बिताई उनका अंत आज यहाँ हो रहा है मेरे पुत्र। और हाँ, इस पुकार को अन्यों तक भी पहुँचा देना, क्योंकि जिसका मन टूटा है, जिसे दिशा नहीं मिल रही, उसे भी मेरी आवश्यकता है। इसलिए शेयर अवश्य करना। मेरे प्रिय पुत्र, जगत ने तुझे गलत समझा, तुझे छल्ला, तुझे रुलाया, लेकिन तूने पराजय नहीं मानी। तू बिखरा लेकिन गिरा नहीं, और तेरी यही दृढ़ता ने मुझे तेरे निकट आने को विवश किया। मैंने तेरी हर आह सुनी है, हर वो शाम देखी है जहां तूने तकिया में मुंह छिपाकर कहा है, शिव अब बस। और आज मैं उसी आह का उत्तर देने आया हूँ। तूने बहुत झेला है मेरे पुत्र, अब मेरी बारी है तुझे प्रदान करने की। तेरे हाथ शीघ्र उन वस्तुओं से भरेंगे जिनकी प्रतीक्षा तूने युगों से की है, जिनके लिए तूने कराकर मुझसे निवेदन किया है। लेकिन एक बात स्मरण रख मेरे पुत्र, मैं तभी प्रदान करता हूँ जब मेरी संतान पूरी तरह से टूटकर मुझ पर निर्भर हो जाती है। और तू अब उस स्तर पर पहुँच चुका है जहाँ तू बिल्कुल निरी खड़ा था, लेकिन पराजय नहीं मानी। इसलिए आज मैं तुझे वह आशीष देने आया हूँ जो समर्पित हो जाते हैं। और तूने तो पीड़ा सहकर भी मेरे नाम को नहीं त्यागा। तूने बिखर कर भी कहा हर हर महादेव। तूने खोकर भी आशा बनाए रखने का प्रयास किया, और यही कारण है कि तेरी किस्मत अब मेरे नियंत्रण में है, और मैं उसे नया आकार देने जा रहा हूँ। अब अपनी सांसों को स्थिर कर और मेरी पुकार को अपनी आत्मा तक उतरने दे। मेरे पुत्र, तेरी जिन शामों में तूने कराकर खुद को थका दिया, उन शामों की प्रतिध्वनि अभी भी इस ब्रह्मांड में है, और उसी प्रतिध्वनि ने मुझे तेरे निकट खींचा। मैं जानता हूँ तू सोचता है कि मैं कहाँ था जब तू पीड़ा में था, लेकिन मैं तो वही था, तेरे समीप, बस तेरी परीक्षा पूर्ण होने की प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे लोहा अग्नि में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही तुझे तपाया गया ताकि तू स्वर्ण बन सके, और आज तू बन चुका है। अब बस पहचानना शेष है, तू एक ऐसा योद्धा। तो अगर यह संदेश आपको पसंद आया तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।